व्यूअर्स कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है मोटिव। मोटिव साबित अगर पुलिस ना करे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो किसी के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, मैं बात करूँगा मोटिव पुलिस ने साबित नहीं किया तो उसके नुकसानात क्या होंगे और मुद्दई को क्या हक हासिल है, क्या कानूनी हक हासिल है उसको कि वो उसको साबित करवा सकता है। बुनियादी तौर पे जब मेरा एक ज़ाती केस था जिसमें मैं खुद उस केस को कर रहा था तो उसमें एक ऐसी प्रपोजिशन आई थी, उसमें ये मामला आया था तो मैंने उसको एजिटेट किया और वो बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर पास किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी चीज़ है तो मैं उस पर बात करूँ थोड़ी। व्यूअर्स, मोटिव एफआईआर में वजह अन्नाद को कहते हैं और वजह अन्नाद यानी अन्नाद झगड़े की जो वजह है, जो दुश्मनी की वजह है, उसको कहते हैं। अगर मोटिव एक केस में आपने लिख दिया है कि हमारा ये झगड़ा, हमारी ये एफआईआर इस वजह से हुई है और वो अगर साबित इन्वेस्टिगेशन में या एविडेंस में नहीं होता है तो उसका मुद्दई को बहुत नुकसान होता है। क्रिमिनल केस में जिस तरह फर्ज की अगर मर्डर केस की बात करें, 302 की केस की बात करें, तो आप कहते हैं कि हमारा पीछे एक झगड़ा हुआ था जिसमें एफआईआर हुई थी, तो उस एफआईआर में जो उस एफआईआर की वजह से हमारी दुश्मनी बनी, उसकी वजह से बंदा कत्ल हो गया। अगर मदई के केस में मोटिव की वजह जिस वजह से वो एफआईआर हुई थी उसमें अगर बंदा मर्डर हुआ है तो अगर वो एफआईआर पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन चालान के साथ कोर्ट में नहीं भेजती, कोर्ट में सबमिट नहीं कराती, तो वो एफआईआर बाद में आप उसको एग्जिबिट कोर्ट में नहीं करा सकते, यानी आपका मोटिव अनप्रूव चला गया। और अगर मोटिव अनप्रूव चला गया तो फिर क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट है कि अगर किसी एफआईआर में मोटिव प्रूव नहीं होता तो केस डेथ पेनल्टी का सज़ाए मौत का ना होगा बल्कि लाइफ का होगा। सज़ाए मौत नहीं होगी बल्कि उम्र कैद होगी। तो इसलिए क्रिमिनल केस में मोटिव एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि अगर तो मोटिव है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक एफआईआर में मोटिव एलेज ही नहीं किया गया, लिखा ही नहीं गया कि किस वजह से हुआ है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें मोटिव ना होना केस के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होता क्योंकि आपने उसको एलेज ही नहीं किया है, आपने बताया ही नहीं है कि क्या वजह है। लेकिन अगर आपने एक मरतबा बता दिया कि ये वजह है तो वो वजह आपने प्रूव करनी है। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है और वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगाई और कंप्लीट चालान सेंड टू कोर्ट हो गया है तो उसके बाद आपके पास रेमेडी क्या अवेलेबल है? तो मैं एक हवाले के तौर पर जो प्रैक्टिस मैंने की है इस एक केस में मैं उसकी बताता हूँ। एक मर्डर की एफआईआर हुई, उसमें पीछे एक एफआईआर थी जो वजह अन्नाद थी। तो पुलिस ने उसमें यह किया कि पुलिस ने डेलिब्रेटली या गलती से वो एफआईआर चालान के साथ नहीं लगाई। जब चालान कोर्ट में आया तो हमने देखा कि ये एफआईआर तो नहीं लगी हुई, तो हमारा तो मोटिव प्रूव नहीं होता। तो हमने प्रॉपर चैनल से सीपीओ साहब को एक एप्लीकेशन दी कि ये एप्लीकेशन हम दे रहे हैं ताकि ये चालान डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये डॉक्यूमेंट्स चालान के साथ लगाए जाए। सीपीओ साहब ने टैग लगाया और इन्वेस्टिगेटर जो था, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसको केस को, जो तफ्तीशी था, उसको तलब किया। तो फिर भी उसने उसको नहीं लगाया और उसने टाइम गुजारता गया। इन द मीन वाइल हम 22A में गए तो 22A बिफोर द जस्टिस ऑफ पीस तो वो भी खारिज होगी। तो हम रिट्स ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट में गए।
कि ये डॉक्यूमेंट इस केस के लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन पुलिस ने कि नाअहली हो समझें या नेग्लिजेंस समझें, लापरवाही समझें, उन्होंने नहीं लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन को तलब किया और उसने कहा कि मोटिव इन डॉक्यूमेंट से प्रूव होता है, इस एफआईआर से प्रूव होता है, तो इस एफआईआर को पार्ट एंड पार्सल ऑफ द चलान बनाया जाए और सप्लीमेंट्री चलान, ततिम्मा चलान बनाकर कोर्ट में भेजा जाए। यूँ हमारे हमारे साथ हमारा मोटिव ना प्रूव होने की वजह से एक हमारे केस में डेंट पड़ा था, उसकी हमारी दादरसी रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट से होगी। यूँ एक और बात है कि अगर कंप्लीट चलान सेंड टू कोर्ट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ बाकी रह जाए जिस पे इन्वेस्टिगेशन ना हुई हो, तो सप्लीमेंट्री चलान जा सकता है। और एक और इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि अगर चलान सेंड टू कोर्ट नहीं हुआ तो आपको शक है कि ये डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फाइल होना चाहिए, और वो नहीं होंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप 22A लगा के थ्रू कोर्ट वो डॉक्यूमेंट्स अपने तफ्तीशी को दें, ताकि 22A के ऑर्डर के साथ जब वो तफ्तीशी के पास जाएंगे तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फाइल होगी। यूँ आप अपने केस में पड़े हुए मोटिव ना प्रूव होने के डेंट से अपने केस को बचा सकते हैं और अपने मदई का केस इससे मजबूत होगा। अगर मोटिव के डॉक्यूमेंट चलान के साथ लफ हो जाते हैं, वो कोर्ट में एग्जिबिट हो जाते हैं, तो जब मोटिव प्रूव होगा तो कोई भी मर्डर ट्रायल वो डेथ पेनल्टी का केस होता है, और क्योंकि उसकी नॉर्मल पनिशमेंट डेथ है, तो वो डेथ से स्टार्ट होगी पनिशमेंट उसकी।